क्यूसेक फीट पानी यहाँ आमद हो रही है और तमाम इलाकों में जो कच्चे दरिया सिंध के इर्द गिर्द हैं वो पानी भर चुका है। लोग शदीद मुश्किलात का सामना, जो कैंपों में आए हैं वो भी हुकूमत के खिलाफ बात कर रहे हैं। ये जो कच्चे के इलाके हैं, ये कौन कौन से जाहिर है कि शहर अगर आप बताएंगे तो हमारे नाजरीन को समझने में और भी आसानी होगी कि किन किन शहरों के साथ ये लगे हुए हैं ये तमाम के तमाम इलाके। जी जावेद, ये पंजाब के इलाके से ही, राजनपुर के इलाके से शुरू होता है कि दरिया सिंध के इर्द गिर्द जो इलाके आबाद हैं, यहाँ गोटकी है, सक्कर है, कश्मोर है, कंदकोट है, इसके अलावा आगे कोटरी तक ये कच्चे के इलाके हैं। और यहाँ जो हमारे यहाँ से कुछ ऑफिशियल से बात हुई, उनका कहना है कि यहाँ बहुत सारे जो बड़े बड़े सरदार हैं उन्हीं के लोगों ने यहाँ ये कच्चे के इलाके पे कब्जा किया हुआ है, उन्हीं के मज़ारे यहाँ रह रहे हैं और डकैतियाँ भी करते हैं। जबकि इसके साथ साथ ये लोग सरकारी जमीनों पर ये कब्जा किए हुए हैं। अब ये लोग जो अब तक कच्चे के इलाके खाली नहीं कर रहे सैलाब के बावजूद, उनका कहना है चूंकि हम तो आर्जी तौर पे इन इलाकों में बैठे, अगर हमने इन इलाकों को खाली कर दिया तो हुकूमत दोबारा हमें आबाद नहीं होने देगी। और दूसरी बात उनका यह भी कहना है कि जो रिलीफ कैंप हुकूमत की तरफ से लगाए गए हैं उनमें ना तो खाने पीने की सहूलत है, ना उनकी तो कोई मुनासिब रहायश है, ना उनके लिए सोने का इंतजाम किया गया, ना पानी का साफ पानी मिल रहा है। तो अगर उन्होंने मरना ही है तो अपने इलाके में क्यों ना मरे, वो इन रिलीफ कैंपों में जाके सिसक के क्यों मरे और हुकूमत के रहमो करम पर क्यों आए। जबकि वज़ीर आला सिंध आज जब यहाँ उन्होंने दौरा किया तो उनका कहना था कि यहाँ जो सखर ये गुड्डू बैराज है, यहाँ 9.5 लाख तक का तवक्को है पानी आने की। और उनका कहना था कि तमाम बंद पर सिक्योरिटी सख्त की गई है। यहाँ हमें भी, यहाँ आर्मी भी नजर आई, रेंजर के एहलकार भी नजर आए, पुलिस की भी भारी नफरी नजर आई, लेकिन पुलिस उस वक्त तक हमें नजर आई जब तक वज़ीर आला सिंध या यहाँ जो MNA हजरात जिन्होंने विजिट किया उसके बाद पुलिस भी गायब होगी। जबकि हमें कोई यहाँ मेडिकल जो मोबाइल है वो भी नजर नहीं आई। इसके अलावा इसके साथ साथ ये भी बताऊं, जो दूर हमने कच्चे के इलाके में देखे लोग बाहर बैठे हुए, उनको भी किसी किस्म की कोई सहूलत फराहम नहीं की जा रही। जी जावेद। अच्छा लियाकत, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जब सूबा सिंध को पहले ही इस सैलाब के हवाले से आगाह कर दिया गया था तो सूबा सिंध का क्या मौकफ है कि क्यों वो एहतमाम नहीं कर सका? कम से कम कैंप्स तो कायम कर दिए जाते, रिलीफ कैंप्स तो कायम कर दिए जाते जिसमें खुराक और साफ पीने का पानी तो मुहैया किया जाता या अद्वियात तो मुहैया किए जाते। इसमें सिंध हुकूमत का क्या मौकफ है? देखें जावेद, जहां इस वक्त मैं जिस इलाके में मौजूद हूं, जहां मेरी इतला के मुताबिक जो ऑफिशियल्स ने हमें बताया वो ये है कि 28 के रिलीफ कैंप कायम किए गए, जहां 15,000 के करीब उनका कहना है कि लोगों को मुंतकिल किया गया। कुछ लोगों को जबरदस्ती भी लाया गया है, लेकिन जो लोग वहां मौजूद हैं उनको मेडिकल की सहूलतें भी दी जा रही हैं और हर मेडिकल कैंप में एक डॉक्टर समेत 5 अफराद का अमला काम कर रहा है और हर तरह की उनको वैक्सीनेशन वगैरह दी जा रही है। और जो यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट, उनका कहना है अब तक हमने 17,000 जो पेशेंट हैं उनको मेडिसिन फराहम की है, उनको इलाज किया। और जो क्रिटिकल पोजीशन में थे उनको जो तालुका हॉस्पिटल जामशोरो है, कश्मोर है, वहां उनको मुंतकिल किया गया। इसके अलावा ये तमाम दावे तो हुकूमत की तरफ से, लेकिन यहाँ जो गुड्डू बैराज के इर्द गिर्द लोग हैं या जो यहाँ आए हैं लोग आज दिन में जिनसे हमारी मुलाकात है, उनका कहना है कि हुकूमत सिर्फ दावे कर रही। दूसरी तरफ वज़ीर आला सिंध का भी कहना है कि हमने जो कच्चे के इलाके के हैं या जो भी मुतासर हो रहा ये सैलाबी रेले से, हम हर उस शख्स की मदद कर रहे हैं जिसको मदद की जरूरत है। यहाँ DCO कश्मीर से हमारी सुबह बात हुई, उनका भी कहना था कि हमने उन तमाम लोगों को जो जेन्युइन लोग हैं कच्चे के इलाके से उनको बाहर ला रहे हैं, उनको रिलीफ कैंपों में मुंतकिल कर रहे हैं, उन्हें हर तरह की सहूलत फराहम कर रहे हैं, उन्हें खुराक के साथ साथ मेडिकल की सहूलत फराहम की जा रही है, रहाइश का उनके लिए मुनासिब इंतजाम किया जा रहा है। इसके साथ साथ साफ पानी की फराहमी, चूंकि यहाँ मसला है तो उनका कहना है साफ पानी भी फराहम किया जाए। लेकिन लोगों का कहना कि हमें कुछ नहीं मिल रहा। उनका कहना कि हुकूमत सिर्फ दावे कर रही। जिन स्कूलों में हमें मुंतकिल किया गया वहां कुछ लोगों का कहना था कि हमें आज 2 दिन के बाद कुछ थोड़ी सी खुराक मिली है, जो एक बंदा पेट भर के नहीं खा रहा, वो 3-3, 4-4 बंदे खा रहे हैं। ये सूरत हाल है। इस सूरत में जबकि आवाम मुतमिन नहीं है, जैसा कि आपने कहा कि पहले इतला दे दी गई। हुकूमत का दावा है कि उन्होंने तमाम इंतजाम किए हैं और तमाम लोगों को सहूलत फराहम कर रही है। जो लोग कच्चे के इलाके से नहीं निकल रहे उनको भी इमरजेंसी की सूरत में वार्निंग दी गई है, दफा 44 लगाई गई है और उनको भी बाहर कैंपों में मुंतकिल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो लोग मुंतकिल नहीं होना चाहते उन्हें कोशिश तो की जाएगी, लेकिन अगर ना मौका मिला तो इनको वहीं रहने दिया जाएगा। अब वज़ीर आला सिंध का यह भी कहना था कि लोग पानी से
आकर आप खुद हमें बाहर आ दुदू गए। बैराज की सूरत हाल बता रहे थे और कच्चे के इलाकों में जो सूरत हाल है वो बता रहे थे। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं आबी माहिर जनाब अरशद एच अब्बासी। अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। ये जो हम इस वक्त सूरत हाल देख रहे हैं कि पानी एक तरफ से आ रहा है और दूसरी तरफ निकल रहा है, कुछ कंस्पिरेसी थीरीज भी हैं, कोई कह रहे हैं ग्लेशियर्स को हिट किया गया है, इस कदर पानी आ गया। हमने भी देखा कि खैबर पख्तूनख्वा में कभी इतना पानी नहीं आया। क्या क्या कहते हैं आप? जो ऐसा बात ये है कि इसमें किसी ने ग्लेशियर कोई हिट नहीं किया, ये थ्योरी है अपनी इनकॉम्पिटेंस छुपाने के लिए। असल इशू ये है कि हम फ्लड कंट्रोल कर नहीं सके। क्यों नहीं कर सके? वाटरशेड जो है हमने डिग्रेड किया हुआ है। आप देखिए हमारा एक यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपने उसका नाम सुना होगा, फेडरल फ्लड कमीशन। ये 1976 से बनी थी। कितने पैसे हर साल कौम अपने पेट काट के हम इनको देते हैं और ये बजट बनाते हैं। पिछले साल आप देखिएगा कि खाली चारसदा नौशहरा में 34 मिलियन एक प्रोजेक्ट, 36 मिलियन एक प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट्स आपको फिर कहाँ गए, ये कहाँ चले गए? हमने एक तो ये नेग्लिजेंस हुई है इस ऑर्गेनाइजेशन की। दूसरी जावेद साहब बात ये हुई है कि देखिए ये जो पानी आ गया है ये हमारे लिए एक सिग्नल है कि खुदा के वास्ते अब हमें वाटर स्टोरेज बनाने पड़ेंगे। ये क्लाइमेट वल्नरेबिलिटीज आएंगी और फर्दर आएंगी। ये हमारे लिए एक किस्म का एक इंस्ट्रक्शन आ गई है, एक गाइडलाइन आ गई है। हमने डैम बनाने हैं, उनसे हाइड्रो पावर भी जनरेट करनी है, पानी स्टोर भी करना है। और लेकिन इसके लिए देखिए एक थिंक टैंक, एक सीरियसनेस चाहिए। कितने प्रोग्राम आपके टीवी चैनल में हुए? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद अब्बासी साहब ने कम से कम वक्त में हमें बताने की कोशिश की कि हमें डैम्स बनाने हैं और हमें रिजर्वाइज बनाने हैं। यह था हमारा आज का प्रोग्राम। पेशावर से न्यूज़ वॉच में जावेद इकबाल को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।